तो ठीक है, तो फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट में हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो पढ़ रहे थे। अभी क्या पढ़ेंगे कि जो आपने देखा ना HCM, उसके बारे में हल्का सा पढ़ते हैं। उससे पहले क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन, असल में सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो इफ वी राइट व्हाट इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन तो अगर हम इसे डिफाइन करते हैं, डिफाइन व्हाट इज सर्कुलर मोशन, तो बोलेंगे मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of a circle, circumference of the circle is called as circular motion। ये पॉइंट क्लियर हुआ व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर आप सर्कल के सरकमफरेंस में अगर आप क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्या बोलोगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक, तो दो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। पहला, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं इसे, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, यानी क्या, हर पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, बदलता रहता है। और नेक्स्ट क्या बोलेंगे, इट इज पीरियोडिक मोशन। तो अगर मैं डिफाइन करूं कि मतलब इनका मतलब क्या होता है, तो इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, if the velocity of the particle changes at every instant it is called as accelerated motion। तो सर्कुलर मोशन हमारा किसका टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट क्या है, पीरियोडिक मोशन। इफ द पार्टिकल repeats its path after regular interval of time, after regular interval of time, it is said to be पीरियोडिक मोशन। मतलब क्या है कि हर एक कुछ समय के बाद वो पार्टिकल सेम पाथ से वापस पास होगा। एग्जांपल देखो, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, तो समझो ये एक पॉइंट, लेट्स से ए पॉइंट है। किसी पार्टिकल ने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की, वो यहाँ से गया घूम के वापस, लेट्स से यहाँ पर पहुँचा बी पॉइंट पे, फिर यहाँ पर पहुँचा सी पॉइंट पे। फिर जब वो वापस ए से पास होगा तो वो क्या हो रहा है कि एक ही पॉइंट से कुछ समय के बाद वापस पास होगा, फिर ए से पास हुआ, फिर वापस बी से पास होगा, फिर वापस सी से, फिर सी से वापस ए से। तो क्या कर रहे हो आप, क्या देख रहे हो कि एक ही पार्टिकल एक सर्कल में कई बार उसी पॉइंट से पास हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। ये इसका ये है। नेक्स्ट अगर आप देखें, हम लोग देखें तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो चुका है, किसका, सर्कुलर मोशन। ठीक, अब देखो आप पढ़ के आए हो, पहले पता है आप चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा था, 11th में, कि लीनियर मोशन होता है। और तो लीनियर मोशन आप क्या पढ़ के आए थे, आप पढ़े थे एस यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आप लोग वी पढ़ के आए थे, वी यानी लीनियर वेलोसिटी। ए पढ़े थे, ए यानी लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये सब किसके लिए है, दिस आर फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। जो भी ट्रांसलेटरी मोशन होता है उनमें ये सब अप्लाई होते हैं।
एस वी ए, एस यानी लीनियर मोशन, एस यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वी यानी लीनियर वेलोसिटी, ए यानी लीनियर एक्सेलरेशन। बट क्या होता है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं एंगुलर वाले, एंगुलर यानी सर्कल की बात हो रही है। तो सर्कल में हम क्या बोलते हैं, एस को हम कहते हैं थीटा। थीटा मतलब होता क्या है, यहाँ पर एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर जो लीनियर है यहाँ पर आ जाएगा एंगुलर, तो हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जो यहाँ पर v था, v यानी वेलोसिटी, यहाँ पर बन जाएगा ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर जो a है यहाँ पर बोलेंगे अल्फा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये 3 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये किसमें पढ़ने वाले हम, ये पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन, अभी बोलेंगे रोटेशनल डायनामिक्स में हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब क्या है, अब इनके बीच में रिलेशनशिप है, मतलब लीनियर और एक्सेलरेशन टर्म्स में कुछ रिलेशन है, उसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एक्सेलरेशन टर्म्स, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एक्सेलरेशन टर्म, लीनियर एंड एंगुलर टर्म, सॉरी। तो पहला किसके बीच में रिलेशन आएगा, एस और आर के बीच में, एस और थीटा के बीच में। एस मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो इनके बीच में रिलेशन है वो है एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। इसका मतलब क्या होता है, देखो बताता हूँ आपको, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर और a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है, अगर आपने पढ़ा होगा बचपन में, फिर आपने 11th में पढ़ा था वेक्टर्स, वेक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है। वेक्टर्स में क्या होता है, इफ a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, ये इक्वल नहीं होते। अगर आपने s इज इक्वल टू r क्रॉस थीटा बोल दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा असल में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये असल में ऐसा होता है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a, ये असल में स्टेटमेंट सही होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इनके बीच में रिलेशन क्या है और अगर आपको ऑप्शन में दिखे s इज इक्वल टू r क्रॉस थीटा, तो वो रॉन्ग है असल में। जो प्रॉपर रिलेशन है वो है s इज इक्वल टू थीटा क्रॉस r। समझ में आया इतना। सिमिलरली v के साथ भी है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, वेयर, अब देखो, अब ये हो गया लास्ट वाला क्या है, a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r। इतना क्लियर हुआ, ये है। अब अगर आप लोग को इसका पता हो यूनिट्स, तो s का यूनिट क्या होता है, इसको बोलते हैं मीटर, इनको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड और इनको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इनके यूनिट्स होते हैं। सेम यहाँ पर भी होता है, जो थीटा है इसे बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं इन्हें, इन्हें बोलते हैं रेडियन। तो देखो यहाँ पर देखो मीटर था, यहाँ पर भी, यहाँ पर मीटर था, यहाँ पर क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर रेडियन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मीटर था, मीटर पर सेकेंड हुआ, फिर बाद में क्या देख रहे हो कि एक टाइम और बढ़ गया, तो यहाँ पर इसे बढ़ा दो एक चीज़, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसा होता है। इतना समझ में आया, ये आपका लीनियर और एंगुलर टर्म का रिलेशन। ठीक है, इतना समझ गए। अब नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि अब आपको कुछ पहले बताया था, पॉइंट बताया था कि सर्कुलर मोशन को जब हम डिवाइड करते हैं तो पहले हम क्या बोलते हैं, HCM एंड VCM। HCM मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और VCM मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बट इसका एक और टाइप है, उसको बोलते हैं UCM एंड नॉन UCM। UCM में क्या होता है असल में, अगर कोई भी पार्टिकल जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कल के अराउंड, या फिर जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर उसका वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है यानी सेम है, तो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर उसका वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर बदल रहा है तो उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उससे कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं मोस्टली, कि डिफरेंस बिटवीन UCM एंड नॉन UCM, वो हम देखेंगे कुछ देर में। अभी ये लिख लो आप।